स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और अपना निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें प्रॉपर्टी चल रहे थे, उसके गुणधर्म चल रहे थे, एग्जाम्पल अपने कुछ हो गए हैं। अब इसमें लास्ट एग्जाम्पल देखिए 21 नंबर एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। कुछ स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैसेज भी किया, तो आइए अपन एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। एग्जाम्पल 21 0 से पाई बटा 2 log 1 प्लस cos x dx दिया हुआ है। सीमा इसकी पाई बटा 2 की बजाय पाई है केवल, आई बराबर ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर अपन गुणधर्म 0 से a f(x) dx 4th नंबर वाले का प्रयोग करते हैं। 0 से a f a माइनस x dx वाले, तो इसके अनुसार i बराबर अपने पास 0 से पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस x dx होगा, या 0 से पाई log इसका होगा 1 माइनस, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में cos का cos रहेगा, लेकिन सेकंड चतुर्थांश में ये ऋणात्मक होगा dx। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो लेफ्ट में अपने पास 2i आएगा, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष से, दाएं पक्ष में दोनों समाकलनों की सीमा 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x, लेकिन दोनों में ही dx कॉमन है, या फिर 2i बराबर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 से पाई log, दोनों संख्याओं को एक साथ करें तो log के सूत्र के अनुसार ये दोनों गुणा हो जाएंगे, cos x इंटू 1 माइनस cos x dx, और जब दोनों को गुणा किया जाता है तो अपने पास आएगा log 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, जिसका मान होता है sin स्क्वायर 0 से पाई log sin स्क्वायर x dx। लेकिन log के सूत्र से अपने पास एक सूत्र है लोकप्रिय वाला कि log m की पावर n बराबर n log n होता है। इस सूत्र का प्रयोग करें तो यहाँ की घात पहले आ जाएगी, अर्थात इसका मान होगा 0 से पाई log sin x dx। ये अपने पास 2i बराबर आ रहा है, दोनों पक्षों में i से i अपना कट गया और अपने पास आ जाएगा 2 से 2 कटने के पश्चात i बराबर 0 से पाई log sin x dx। ये इक्वेशन नंबर अपने पास 3 हो गया। तो यहां तक शायद आपके समझ में आ गया कि गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करने से अपने पास ये समाकलन प्राप्त होगा। अब इसका आगे अपन समाकलन करें तो यहां पर देखिए एक गुणधर्म है आपका, और उस गुणधर्म का प्रयोग
तो देखिए अपन को क्या प्राप्त होता है। गुणधर्म, एक गुणधर्म है 0 से a या 2a fx dx बराबर अपने पास आएगा q समाकलन 0 से a fx dx। यदि अपने पास f 2a माइनस x बराबर fx प्राप्त हो तो ये गुणधर्म नंबर आपका 7 नंबर पे दिया हुआ है। उस गुणधर्म का प्रयोग यहां पर करें तो अपने पास यदि पाई माइनस एक्स करेंगे तो log sin x ही प्राप्त होगा, अर्थात वही फलन अपने पास प्राप्त हो रहा है। तो इस गुणधर्म के अनुसार इसको हम ये लिख सकते हैं I बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से और कितना लिखें इसको पाई बटा 2 log sin x dx लिख सकते हैं। अब यहां तक तो आपके शायद समझ में आ गया होगा कि गुणधर्म नंबर ये 7 का प्रयोग। अब यहां पर अपन इसको वापस I1 मान लेते हैं, अर्थात इसका समाकलन करना है अपन को। तो I1 बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा 2 log sin x dx अपन ने माना। इसमें आप गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करें। गुणधर्म, अब मैं यह डायरेक्ट गुणधर्म लिख देता हूं 4 नंबर वाला, अर्थात जो फर्स्ट में गुणधर्म का प्रयोग किया उसी का वापस प्रयोग कर रहा हूं। तो I1 बराबर अपने पास आएगा 0 से पाई बटा 2 log sin पाई बटा 2 माइनस एक्स dx। तो अपने पास I1 बराबर 0 से पाई बटा 2 log cos x प्राप्त होगा dx। अर्थात ये समीकरण नंबर मैं 5 लिख देता हूं, ये समीकरण नंबर 6 लिख देता हूं। 5 व 6 को जोड़ने पर अब इनको अपन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर अपने पास आएगा 2i1। यहां पर देखो बिना गुणधर्म के इसका आप समाकलन करना संभव नहीं है, तो गुणधर्म का प्रयोग करने से हमारे पास 6 नंबर प्राप्त हुआ। दोनों को जोड़ने से 2i1 लेफ्ट में, राइट में अपने पास 0 से पाई बटा 2 log sin x प्लस log cos x प्राप्त होगा dx। लेकिन दोनों लोगों को एक साथ लेते हैं तो 2i1 बराबर 0 से पाई बटा 2 log sin x cos x dx प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये समाकलन प्राप्त हुआ। इसके बाद में आगे समाकलन कैसे करते हैं तो आइए अपन आगे देखते हैं। अब इसके बाद में अपन आगे समाकलन करेंगे इसका। तो ये इधर लिख रहा हूं 2i1 बराबर, इन दोनों को अपन ऐसे लिख सकते हैं पाई बटा 2 log 2 sin x cos x बटा 2 dx, या फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा 2 log sin 2x का सूत्र लगेगा ये, और बटे में log है तो माइनस log 2 dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बटे में है तो बटे वाला log हमेशा माइनस में जाता है। अब इसका समाकलन आगे करेंगे तो इसका समाकलन तो अलग होगा, पाई बटा 2 log sin 2x dx, और इसका समाकलन अलग होगा 0 से पाई बटा 2 log 2 dx। इसका समाकलन करने के लिए अपन प्रतिस्थापन कर लेते हैं। माना 2x बराबर t,
dt/2। समाकलन की सीमाएं बदल देता हूं मैं। यहां पर अपने पास समाकलन की सीमाएं क्या प्राप्त होंगी, देखिए जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, x बराबर π/2 तो t बराबर अपने पास आएगा पाई। तो ये सीमा लगाने पर अपने पास 0 से पाई log sin t dt/2 माइनस ये अचर राशि है कि बाहर हो जाएगी log 2 समाकलन 0 से π/2 dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin t dt माइनस log 2 इंटू x 0 से π/2। जब इसमें मान वापस रखें t का, t बराबर x रखने पर तो अपने पास सीमा हो जाएगी dt बराबर अपने पास dx होगा, अर्थात 1/2 0 से पाई सीमा हो ही रहेगी log x dx बनेगा माइनस log sin x dx माइनस x के स्थान पे आपको मान रखना पड़ेगा तो π/2 log 2। जब इसमें मान रखोगे अपर सीमा तो π/2, लोअर सीमा -0 तो π/2 से गुना करेंगे तो अपने पास ये मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से अपने पास 2i1 का मान प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर इसका मान वापस रखेंगे तो समीकरण नंबर 4 में देखिए, इसको हमने क्या लिखा है, पाई लिखा है, लेकिन यहाँ पर वापस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो वापस गुणधर्म का प्रयोग करने से अपने पास आंसर आएगा। तो अब मैं आगे हम करूंगा। तो यहाँ तक आपके शायद समझ में आया हो और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पर गुणधर्म नंबर सबसे पहले 4 का प्रयोग हुआ, 4 के बाद में 7 नंबर का प्रयोग कर दिया, 7 नंबर के बाद वापस 4 का प्रयोग हुआ, फिर चारों को प्रतिस्थापित किया, 4 प्रतिस्थापन से आपके पास ये रूप आया, वापस t का मान रखा। अब इसके आगे देखिए, एक बार आप लोग भी अभ्यास कीजिए इसका। अब यहाँ पर देखिए वापस गुणधर्म नंबर 7 का प्रयोग अपन करेंगे। तो 7 के अनुसार देखिए x के स्थान पे अपन पाई माइनस x रखते हैं तो कोई फलन प्राप्त होता है, अर्थात इसका समाकलन दुगने के बराबर होगा और सीमा आधी हो जाएगी। तो 7 नंबर गुणधर्म का प्रयोग यहाँ करें तो 1/2 गुणा 2 समाकलन 0 से सीमा आधी होगी π/2 log sin x dx माइनस π/2 log r/2 या 2i1 बराबर ये 2 से 2 कट गया, 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2 log e/2। अब इसके बाद में देखिए आपका 4 नंबर का जो इक्वेशन था वो यहाँ से मिटा दिया गया, इसका मान i1 के बराबर माना है। तो इसके स्थान पे 2i1 बराबर i1 माइनस π/2 log r/2 लिख सकते हैं, या इसको पक्षांतरण करें तो i1 बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस π/2 log r/2। ये इक्वेशन नंबर आपका 7 प्राप्त हुआ। अब समीकरण नंबर 7 का मान इसमें रख दीजिए, आपके i का मान आ गया।
इसलिए I बराबर 2 गुणा I1 आपके पास ये है, तो ये हो गया -π/2 log आधार E2। 2 से 2 कट गया, -π log आधार E2। ये अपना उत्तर हो गया, लेकिन इस उत्तर को आप आगे और भी बदल सकते हैं। अब आइए आगे कैसे बदलते हैं इसको। यहाँ पर ये माइनस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई log आधार E 2 की पावर -1, या फिर पाई log आधार E, इस संख्या को धनात्मक करेंगे तो 1/2। तो ये भी आपका उत्तर सही है और ये भी उत्तर आपका सही है। 2 उत्तर इसके हो सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपका क्वेश्चन इसी तरह का एक है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से सर्व समीकरण लगाने पड़ेंगे। इसमें आपके पास 1 log 1 cos x था, उसमें log 1 cos x है, तो दोनों में सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है। अब देखिए ऐसा ही एग्जाम्पल आपका, इस एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन है 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास 1 cos x है, जबकि एग्जाम्पल में 1 cos x है। दोनों में सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है, लेकिन आगे जाकर के दोनों क्वेश्चन इसी रूप में आते हैं तो दोनों का आंसर भी एक ही होगा। कभी एग्जाम्पल नंबर आपका 21 परीक्षा में आता है, कई बार आपका एग्जाम्पल 16 भी परीक्षा में आ जाता है। दोनों का उत्तर एक ही है। कभी कभी ये सिद्ध करने के रूप में भी आ जाता है। सिद्ध कीजिए कि इसके समाकलन के बराबर -π log 2 होगा। -π log 2 भी इसका उत्तर सही है। और कभी सिद्ध ये भी करवा लेता है कि सिद्ध करो कि पाई log 1/2 होगा। दोनों में से कोई सा भी उत्तर आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, इसलिए टाइम भी लगेगा। सबसे पहले अपन इस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो अपने पास ये आएगा, लेकिन पाई -x में द्वितीय चतुर्थांश द्वितीय में कोष ऋणात्मक होता है और माइनस पहले से दोनों चिन्ह गुणा होकर प्लस में आएगा। अब दोनों समीकरणों को अपन जोड़ेंगे, जोड़ने पर बाएं पक्ष में 2i, दाएं पक्ष में दोनों को जोड़ा तो ये आएगा। यहाँ पर log के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दोनों log एक साथ करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 cos स्क्वायर, इसका मान sin स्क्वायर होता है। log के सूत्र में घात पहले आ जाती है तो घात को मैंने पहले लिख दिया, अपने पास ये बच गया। दोनों पक्षों में 2 से 2 कट गया, I बराबर ये समाकलन बचा। अब इसका जैसे समाकलन करने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। गुणधर्म नंबर ये 7 नंबर पे है। यदि आपके पास सीमा -x फलन में रखें वही फलन प्राप्त हो तो उस फलन की सीमा आधी हो जाएगी और समाकलन दुगने के बराबर। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करोगे आप sin π-x से log sin x ही प्राप्त होगा, अर्थात वही फलन आएगा। अर्थात इस गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है तो अपने पास समाकलन ये प्राप्त होगा 2 समाकलन 0 सीमा आधी हो जाएगी और log sin x dx होगा। ये समाकलन प्राप्त होगा और इसका समाकलन करने के लिए इसे मान लेते हैं कि I बराबर 2i1, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। चूंकि I1 को हमने क्या माना है 0 से π/2 log sin x dx। अब इसमें पुनः आप लोग गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग कर दें, गुणधर्म नंबर 4 का, अर्थात जो प्रारंभ में गुणधर्म का प्रयोग किया उसी गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो I1 बराबर 0 से π/2 log अपने पास होगा sin
पाई बटा 2 माइनस एक्स dx, जिसका अर्थ हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 log साइन पाई बटा 2 माइनस में क्या बन जाएगी पाई बटा x dx। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया, यहां पर हम इसको 5 लिख सकते हैं। 4 में 5 को जोड़ने पर जोड़िया बिंदु जोड़ने पर अपने पास 2i1 होगा, सीमा 0 से पाई बटा 2 है, दोनों को जोड़ने से अपने पास log sin x प्लस log cos x dx प्राप्त होगा। लेकिन दोनों लोगों को एक साथ लिखेंगे तो ये गुणा हो जाएंगी संख्या, पाई बटा 2 log sin x cos x dx। अब इसमें आगे अपन फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला लगाने के लिए ऊपर नीचे आपको इस संख्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा। sin x cos x बटा 2 dx। यहाँ पर log के सूत्र का प्रयोग हो जाएगा, 0 पाई बटा 2 ऊपर वाले का मान होगा log sin 2x dx। लेकिन नीचे जो बटे में संख्या है ये माइनस में चले जाएंगे, आपकी माइनस 0 से पाई बटा 2 log आधा 2 dx, आधा तो ही रहेगा। तो इस प्रकार से अपने पास समाकलन होगा। अब इसके आगे समाकलन करने के लिए अपने पास जगह नहीं है, तो पहले अपन इसको मिटाएंगे और इसका समाकलन इधर करेंगे। ओके, तो आइए अपन आगे समाकलन कैसे करते हैं। इसमें अपने पास 2 पार्ट हो गए, 2i1 बराबर 2 पार्ट हो गए, एक ये दोनों का अलग अलग समाकलन इसका प्रतिस्थापन से। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं, माना 2x बराबर dt, तो 2 dx बराबर dt, या फिर dx बराबर अपने पास आ जाएगा dt अपॉन 2। ये मान अपन रखेंगे तो 2i1 बराबर, अब इसकी सीमा भी बदलेंगे आपकी, कि जब सीमा आपके पास x बराबर 0 तो t बराबर अपने पास 0 आएगा, x बराबर आपके पास पाई बटा 2 तो t बराबर अपने पास पाई होगा। तो सीमा 0 से पाई हो गई और ये हो जाएगा आपका log sin t dt बटा 2। ये आपका अचर है, अचर बाहर हो जाएगा, log 2 समाकलन 0 से पाई बटा 2 dx। अब इसका समाकलन आगे करें तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 समाकलन 0 से पाई log sin t dt माइनस log 2 इसका समाकलन x 0 से पाई बटा 2, आधार रूप में 2i1 बराबर 1/2। यहाँ पर अपन वापस मान लेते हैं t बराबर x, तो dt बराबर dx। सीमा t की 0 होगी तो x की 0, t की पाई होगी तो x की पाई, 0 से पाई log sin आपका हो जाएगा x dx माइनस log 2 पाई बटा 2 माइनस 0, या 2i1 बराबर, यहां पर आप गुणधर्म आपका वापस कर दिया, गुणधर्म कौन सा 7th नंबर वाला, जो कि 7th नंबर वाला गुणधर्म ये है। तो इसके अनुसार यदि यहाँ पर अपन पाई माइनस x लिखें तो वही log sin x प्राप्त होता है, इसलिए इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं 1/2 गुणा समाकलन आपका दुगना हो जाएगा, सीमा आपकी आधी हुई रहेगी और log sin x dx माइनस पाई बटा 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये पाई बटा 2 log। अब शायद आपके ये समझ में आ
आ गया होगा कि किस तरह से इसका समाकलन ये आ रहा है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2i1 बराबर आपका समाकलन GU से पाई बटा 2 log sin x dx माइनस पाई बटा 2 log 2 या 2i1 बराबर, अब इसका मान देखिए आप लोग समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 4 के अनुसार इसका मान अपन i1 रख सकते हैं। ये i1 माइनस पाई बटा 2 log 2। अब इसके बाद में देखिए i1 को पक्षांतरण करेंगे तो ये i1 बचेगा, क्योंकि 2i1 में से एक i1 माइनस पाई बटा 2 log आधा 2। ये इक्वेशन नंबर आपका 6 प्राप्त होगा। अब समीकरण नंबर ये 6 का मान आप 3 में रख दो, आपके पास उत्तर आ जाएगा और ये उत्तर इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा के लिखता हूं तो आप इसे ध्यान में दीजिए। ये मैं मिटा दिया यहाँ पर और इसके स्थान पे अब ये आगे सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका, यानी ये आगे इस प्रकार से आ जाएगा। समीकरण नंबर 3/6 से i बराबर 2i1, i1 का मान देखिए माइनस पाई बटा 2 log 2, इसमें आधा ई होगा 2 का, तो जब इसको गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट गया माइनस पाई log आधा ई 2। या फिर इसको देखिए कई बार प्रश्न में ये भी सिद्ध करवा लेता है कि सिद्ध कीजिए इसके बराबर ये, तो ये आपका सिद्ध हो चुका। लेकिन सिद्ध आपसे ये नहीं करवा के ये करवा रहा है कि पाई log 1/2, ये सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध करने के लिए ये -1 से गुणा है, -1 को अपन log की घात लिख सकते हैं संख्या में, तो आधार 2 की पावर -1। अब इस घात को धनात्मक करेंगे तो log आधार ई 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से सिद्ध होगा H2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 और एग्जाम्पल नंबर 21 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को हल करने में आपको गुणधर्म नंबर 4 और 7 का प्रयोग 2-2 बार करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं अपने पास ये प्रूव दैट होगा। तो एक बार आप लोग भी इन क्वेश्चनों को करें, दोनों क्वेश्चनों के सेम आंसर आते हैं और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत बार परीक्षा में आ भी चुके हैं। ओके, तो ये बड़े क्वेश्चन होने की वजह से इनमें टाइम ज़्यादा लगता है और एक वीडियो में इन 2 क्वेश्चनों से ही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में या अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।